मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु जी क्या लागे हे मोह। देखिए मेरा तो मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ देता है मेरा ठाकुर देता है मुझे। किसी की औकात है कि हमें कुछ दे दे? 5000 रुपया मांग लो, 2 दिन बाद मांगने आ जाएगा, भाई ब्याज लगेगा नहीं तो। ये भगवान की विशेष कृपा है, तो बड़ी सुंदर बात है। देखिए एक ये सच्ची घटना पर आधारित ये कथा है कि एक बूढ़ी माई थी। ध्यान से सुनिएगा, आपका सबका ध्यान इस मंच की ओर चाहूंगा कुछ देर के लिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस भजन का अर्थ भी समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। जरूरी नहीं कि नाचना है। सुनिए कि एक बुढ़ी माँ, वो पहले छोटी बच्ची थी, क्योंकि संस्कार बचपन से दिया जाता है। कब से? बचपन से। जैसा बच्चे को आप सिखाओगे ना, तो भविष्य में जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें वैसे ही संस्कार आएंगे। तो वो छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ वृंदावन धाम जाया करती थी। वहां पर ठाकुर जी के दर्शन किया करती थी। उस छोटी सी बच्ची में वो संस्कार आ गए, लेकिन उस बच्ची ने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। जैसे ही 11 आती, वृंदावन धाम किसी न किसी के साथ जाती। धीरे धीरे वो माई बड़ी हो गई। वो बच्ची युवावस्था में आई, लेकिन उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। आपको मेरे साथ साथ बोलना है, तब आनंद आएगा विशेष डिमांड पर। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत की उसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोले वृंदावन वासी भिखारी लाल की। देखिए एक बार दोनों हाथ खोल लीजिए बाबा शाम के लिए। एक बार बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, गुरुदेव की। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला की उससे, प्यार करने वाला की उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। तालियों की सेवा बरोबर करती रहती है। बोले श्याम प्यारे की।
घटना में सुनाता हूँ आपको, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि भजन का पूरा एक एक शब्द आपको पता चले। अब वो छोटी सी जो बच्ची थी युवावस्था में आ गई। कुछ दिन बाद उसके परिवार में उसके माता पिता ने उसकी शादी अपने कुल में कर दी और शादी करने के बाद में वो माँ बनी। भगवान की भक्ति में दिन रात सदा लगी रहती थी और वो अपने कृष्ण कन्हैया को अपना बेटा समझने लगी। वो लड्डू गोपाल होते हैं ना छोटे छोटे, वृंदावन से देखना कभी आप, कुछ माताएं बहनें उनको अपना बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की पूजा करती हैं मंदिरों में, ध्यान देना। वो माँ वहां गई और उसे पता चला कि अब मेरी हालत बड़ी कमजोर है, अब मेरे से वृंदावन आया और जाया नहीं करेगा, तो क्या करूं। किसी अच्छे विद्वान के पास गई और रोने लगी कि पंडित जी मेरी हालत अब वो नहीं है कि मैं हर 11 को वृंदावन आऊं, मेरा मन पड़े जब वृंदावन, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं। पंडित जी ने सलाह दी कि माँ तू चिंता मत कर, यहाँ से बाल गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति ले जा और अपने लल्ला को अपने साथ अपने घर में विराजमान करना और उसकी पूजा करना। मैया ने वैसा ही गया और वो अपने घर अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आ गई और रखा, पूजा पाठ करने लगी। कैसे करने लगी वो देखिए, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। भाग के देखे, वो रात में जाग के देखे, और कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप रुक सकते हैं लेकिन टाइम किसी का रुक सकता है क्या? अरे बोलिए ना, मैं भजन ही तो गा रहा हूँ, आपसे गाली के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, आप लोग सुनेंगे नहीं ना, तो मेरा तो मन ही नहीं होता भजन गाने का। ये तो आपका प्रेम है जो खींच के लिए आया, बाकी मैं केवल वही भजन गाता हूँ जो सुनते हैं और समझते हैं। ये तो भाई साहब का प्रेम है कि एक बार केवल फोन पे बात और प्रेम हो गया। पाथी पड़ी पोथी पड़ी पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हाथ खड़े कर दीजिए एक बार श्याम बाबा की, बोलिए श्याम प्यारे की जयकारे की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। अब वो मैया बुढ़ी होने के बाद में देखो बुढ़ापे में हालत नहीं रहती घूमने फिरने की, हैं? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा। किसी ने देखा है क्या? आज क्या है कल क्या होने वाला किसी को कुछ पता नहीं। तो वो मैया की अवस्था बड़ी झरझर हो गई, बिस्तर से पलंग से उठ भी नहीं पाती थी वो और परेशान सी रहती थी। उसे हर समय चिंता रहती थी, अपनी माँ को किस प्रकार चिंता रहती कि मेरे बेटे ने खाया नहीं खाया, पिया नहीं पिया, किस समस्या में होगा, किस हालत में होगा, किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा। मैया मन ही मन रोती और अपने लल्ला को बड़ा ध्यान रखती। एक दिन उसे बुखार आ गया, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो मैया के बहुत बहू बेटे सब थे, परिवार बहुत बड़ा था, सब साथ थे। एक बहू से कहा, बेटा मेरे लल्ला को भूख लग रही होगी, मेरे लल्ला को कुछ श्रृंगार करा दे, सजा दे, धजा दे। अब जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है तो इसकी अभी से लाड करने लग जा, मेरे बेटा का जन्मदिन आने वाला। वो माँ का भाव था।
माँ होती है ना, माही मस्जिद, माही काशी, माही काबा काशी। माँ से मीठा कुछ नहीं है। माँ इतना सुंदर शब्द है एक माँ की। इसके बाद तो वो माँ ने बहू से कहा, बेटा मेरे लल्ला की पूजा सेवा कर दे, उसे कुछ खिला दे पिला दे। तो आजकल की पढ़ी लिखी मैया थी, पढ़ी लिखी बहू थी, उसने कह दे ये क्या है, मूर्ति है, खा ले पी ले, खिला देंगे ना बाद में, अभी जरूरी है क्या। लेकिन उस माँ ने कहा नहीं, मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे लड्डू गोपाल का होगा। और उस माँ ने जैसे ही बहू से कहा तो बहू को गुस्सा आ गया। वो थोड़े आक्रोश में आके और लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठाया और उठाकर उसे नहलाने रखी। जैसे ही नहलाने धोलाने लगी और मूर्ति हाथ से छूट गई। और जैसे ही मूर्ति हाथ से छूटी, मैया को बड़ा दुख हुआ। तो क्या कहने लगी वो, लल्ला लल्ला पुकारे, आई क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया है, लाल मेरा केस गिरा है। बुढ़ापा बिगड़ गया है, लाल मेरा केस गिरा है। चिल्लाती है, अपने बेटे को कहती है कि मेरा लल्ला गिर गया। कैसे गिरा, मेरे लल्ला को दिखाओ, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ और वैद्य को बुलाओ, मेरे लल्ला का हाल बताओ। मैं अब नहीं रह सकती, अगर मेरे लल्ला को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि उसका बेटा था। आज माँ को कितना दुख होता अगर माँ के सामने कोई बेटे को चोट आती है तो। क्या आगे क्या हुआ, फिर गांव वाले मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, कहने लगा इस घर में ये क्या शोर हो रहा है। सबने पूछा क्या हुआ, बेटा कहता है कि मेरी माँ पागल हो गई है, इसको पता नहीं है कि मूर्ति में भी कोई जान होती है, ये रोती है कि मेरे लल्ला को क्या हुआ। एक बुजुर्ग समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा चिंता मत कर, कहीं से जाके कोई प्राइवेट डॉक्टर को लिया, कुछ पैसा दे देना और कह देना तेरा लाल ठीक है, तेरी माँ मान जाएगी, बुढ़ापा है ना। तो बेटे ने वैसा ही गया, अपना पुत्र, उस माँ का जो पुत्र था वो गया और एक डॉक्टर को बोला कि महाराज डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगनी फीस दूंगा, आप मेरे घर चलिए और एक मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरी माँ पागल हो गई, उसे बस आप एक बार कह देना कि तेरा लल्ला सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी माँ मान जाएगी और मेरा काम हो जाएगा, घर में शांति हो जाएगी। डॉक्टर ने वैसा ही किया। डॉक्टर घर गया और मुन्ना को चेक करके कहता है डॉक्टर तेरा लाल एकदम ठीक है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। क्या कहा, नब्ज डटोल के बोला वो तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ तेरा लल्ला तो सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। तो वो माथा देख के बोले, वो नज टपोट के बोले, वो माथा देख के बोले, वो नवज टटोट के बोले, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है। और अब उस माँ ने देखा और डॉक्टर से कहा तू कैसा डॉक्टर है, अरे कहाँ से उठा कर ले आया इसको, इसको कुछ देखना ही नहीं आता है। तो माँ ने कहा तेरा वो लगा कान में लगाने की मशीन और एक बार पूरा चेक कर, इन्हें हवड़ चेक कर, ठंडा पड़ जाए वाला कही है। तो उसने जैसे ही देखा तो उसने जैसे ही अपना जो सीने के लगाने का वो कान में लगाने का डॉक्टर होता है ना, क्या कहे आला, वो लगाया, उस मशीन को लगाया तो उसका दिमाग चकरा गया। क्या हुआ सुनिए, जो सीने से लगाया पसीना जम कर आया,
उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में भी जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और अब वो डॉक्टर तो चकरा गया और पागल सा हो गया और वो जाने लगा। अपने सामान वहीं छोड़ता है और चला जाता है। तो माँ कहती कि हे डॉक्टर, अरे कहाँ जाता है, अपना सामान तो ले जा। तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया सुनिएगा, बड़ी सुंदर रचना है। डॉक्टर क्या बड़े वचन कहता अपने, ओ देख तेरे लाल की माया, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। और डॉक्टर अपने उस बेटे से कहने लगा जो उसको लेकर आया था, तो क्या कहता है, अरे बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल के सारा जगह। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। एक बार जयकारा लगा दीजिए।